giant leaps with the contribution of women. We don't need reservation in parliament or workplace to empower us. क्या आपको पता है दोस्तों कि जो आपने पहले वीडियो देखा आप इसी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन अगर आपको ABCD भी नहीं आती तब भी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बस आपको जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी को देखना है, मेहनत करनी है और एक दिन इंग्लिश बोल कर दिखाना है। सबसे पहले हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इंग्लिश बिल्कुल जानते भी नहीं कि इंग्लिश होती क्या है वो भी एक दिन इंग्लिश बोल पाएँ। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और बहुत लोग ऐसे हों जो इंग्लिश जानते होंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो भी वीडियो आएंगी जानने के बावजूद भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश को हम देखिए कैसे समझते हैं। जब पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पहले जो हमारे देश में जानते बहुत लोग आए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई जिसमें एक ब्रिटिश कंपनी थी, इंग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं, अंग्रेज़ जिसे कहते हैं। तो वो लोग, उनके नाम से ही इंग्लिश था, इंग्लैंड थे, ठीक। तो वो जब यहाँ पर आए थे तो इंग्लिश ही बोलते थे। तो वो तो चले गए, लेकिन जो इनकी इंग्लिश भाषा थी वो यहीं पर रह गई और सब लोग बोलने लगे। तो उसी को हम इंग्लिश कहते हैं, वो एक लैंग्वेज है। लेकिन इस समय इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर जो इंग्लिश नहीं जानते उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि अब मैं इंग्लिश सीखूं, ठीक है। तो आप इंग्लिश सीखेंगे तो बिल्कुल ही बेसिक से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या सीखा होगा? अल्फ़ाबेट, जिसे बहुत लोग ABCD कहते हैं, नहीं समझ पाएंगे तो आप, लेकिन आपको अल्फ़ाबेट्स कहना है, ठीक है। ABCD आपको कहनी नहीं, क्योंकि आप अब इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो इनको आप ऐसे तो नहीं कह सकते ABCD, इनका जो नाम है, ठीक है, इनका नाम होता है जो अल्फ़ाबेट्स, तो इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ठीक है। और लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स ये जो ABCD लिखी है, ये जब A से लेकर जब पूरी Z तक लिखी होती है तभी इनको अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। और अगर मान लीजिए अल्फ़ाबेट्स में A से लेकर Z तक लिखा है और Z नहीं है, सिर्फ Y तक ही लिखा है, तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये क्या है? ये एक लेटर्स हैं। इतने लेटर्स लिखे गए हैं, इनको लेटर्स बोलेंगे, क्योंकि इनकी फैमिली जो है A to Z पूरी एकदम पूरी नहीं है, ठीक है। उसमें से Z गायब है, तो हम इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। जब इसमें Z जुड़ जाएगा तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, तो इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो आप सबसे पहले A से मिलिए। ये A अंकल है, ठीक है, इनको ऐसे कुछ बनाया जाता है। तो इनको A को देख लीजिए, ये B है, ठीक है। आप सबको देख लीजिए, C, इसी तरह D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ठीक। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप इनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लिखना भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि आप इंग्लिश ऐसे ही सीख जाएंगे, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ए से लेकर पूरा Z तक, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने यहाँ तक सीखा। सबसे पहले आपने क्या सीखा? अल्फ़ाबेट सीखा, उसके बाद लेटर सीखा। सबसे पहले मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेट को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा A to Z, ठीक है। आपको बिल्कुल अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। जिसको नहीं आती है उसको बता रहा हूँ, जिसे आती है, ठीक है, वो रटे या ना रटे कोई बात नहीं, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। पूरा A to Z, जो कहते हैं ना मुद्देवानी, उसी तरह आपको A to Z पूरा रट लेना है। उसके बाद एक बुक आती है, आपने देखा होगा मार्केट में आपको मिल जाएगी, ऑल इन वन लिखा होता है इसमें, ठीक है, 10 रुपये में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक होती है। इसमें आप जिसको बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, ठीक है, वो सीख सकता है। A से, जैसे A से एप्पल होता है, B से बॉय होता है, इसी तरह A से लेकर पूरा Z तक होता है, Z से ज़ेब्रा, ठीक है। ये पूरा A to Z लिखा होता है। आप उससे ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको यही करना है। और लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीदना चाहते, तो उसके लिए भी ये चार्ट रहा, लगाओ भाई लगाओ, ये, ठीक है। ये चार्ट जो लिखा है A से लेकर पूरा Z तक पूरा आपका लिखा है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिससे जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण आप कहेंगे A से एप्पल, कोई एप्पल ना कह दे, ठीक है, तो उसी तरह आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले A से एप्पल है, ठीक है, जिसे एप्पल बोलते हैं, ठीक है। B से फिर बॉय है, जिसे बॉय ही कहते हैं, बॉय मीन्स लड़का होता है, ठीक। ऐसे एप्पल मीन्स सेब होता है। C से फिर क्या होता है? कैमल कह सकते हैं, या फिर कैट कह सकते हैं। सबसे छोटी मीनिंग है, आपको जल्दी याद हो जाएगी। कैट मीन्स होती है बिल्ली। फिर D से डॉग मीन्स कुत्ता। आप ठीक से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? D से डॉग हुआ। उसके बाद आता है E से क्या आता है? एलिफेंट मीन्स हाथी। और एलिफेंट बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा,
याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ से होता है फिश, फिश से मछली। उसके बाद आता है ई एफ जी, जी से आता है, अब जी से गन रख लेते हैं, गन से बंदूक, ठीक है, तो ये आप रख लीजिएगा ई एफ जी। उसके बाद आता है एच, एच के बाद क्या होता है, हेड रख सकते हैं, ठीक है, हेड में टोपी जो होती है वो रख सकते हैं। उसके बाद हट रख सकते हैं, या फिर हट में झोपड़ी होती है, तो आपका जो मर्जी हो वो रख सकते हैं, ठीक है। ई एफ जी एच आई, उसके बाद आई आता है, आई से आइसक्रीम रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा बड़ी है लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी एच आई, उसके बाद जे आता है, जे से मीन्स होता है जग, ठीक है, जे यू जी जग, जग मीन्स जग ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जे, तो उसके बाद क्या आता है बता दीजिए, आई जे। फिर आता है के बाद में क्या आप लिख सकते हैं, काइट लिख सकते हैं, काइट में पतंग होती है। उसके बाद आता है एल, एल में से होता है लॉयन, लॉयन में शेर लिख सकते हैं, ठीक है। एल एम आता है, एम से आप मंकी लिख सकते हैं, मंकी मीन्स बंदर होता है जो। फिर एन से नेस्ट लिख सकते हैं, नेस्ट मीन्स घोंसला, नेस्ट, ठीक है, नेस्ट। एम एन ओ, ओ से ओनियन जिसे कहते हैं, लेकिन इसको ओनियन नहीं बोला जाता, अनियन बोला जाता है। अभी आप ओनियन सीखेंगे, लेकिन जब आप बड़ी होंगे तो आप इसे अनियन बोलेंगे, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है अनियन होता है। अनियन मीन्स क्या होता है, प्याज, ठीक है। पी और फिर एम एन ओ पी, ठीक है, पी आता है, तो पी से आप क्या रखेंगे, पी से मटर रख लीजिए, ठीक है, पी मीन्स मटर, ये ज़्यादा ठीक है। तो मैंने पी, फिर क्यों आता है, क्यों से क्यून होता है जो रानी होती है, ठीक। उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर होता है, ठीक है, आर से आप क्या रखेंगे, यार क्यों नहीं आ रहा यार, हाँ अपने प्रेमित को तो भूल ही गया था यार, आर से रेड होता था, ठीक है, रेड्स में जानते हैं चूहा है जो होता है, पी क्यू आर। उसके बाद एस आता है, एस से सन रख सकते हैं, सन में सूरज जो जानते हैं, पी क्यू आर एस। टी होता है, टी से टाइगर रख सकते हैं, ठीक है, टाइगर में चीता जो होता है, लेकिन बाद में आप टाइगर में बाघ पढ़ेंगे, पैंथर में चीता पढ़ेंगे, लेकिन अभी टाइगर चीता ठीक है, ठीक है। और क्यू एस टी, फिर यू आता है, यू से अम्ब्रेला होता है, जो हमें इसकी भी स्पेलिंग बड़ी है, लेकिन ध्यान रखिएगा गलत ना होने पाए। फिर एम एन ओ यू, फिर क्या होता है, वी होता है, वी से आप वैन रख सकते हैं, ठीक है, डब्लू से वाच रख सकते हैं जो घड़ी होती है। फिर वाई होता है, वाई से क्या रखेंगे आप, यॉक रख सकते हैं, ठीक है, जो बैल की तरह होता है यॉक, उसके रख सकते हैं। फिर अंतिम जो होता है एंड होता है, जेड से होता है, और जेड से जेब्रा रख लीजिए, मित्र है आपका ही सबका मित्र है, ठीक है, जेब्रा रख दीजिए। तो ये हैं ए टू लेकर जेड तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन्हें नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे आप याद कर सकते हैं बिना बुक लिए, ठीक है, लेकिन जो बुक ले लेगा बहुत अच्छी बात रहेगी उसके लिए, और नहीं लेगा तब भी ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए इमेज लगा दी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके लिए, मैंने आपको बताया। अब आपका काम है कि आप इन्हें याद करें। अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, एक दिन आप भी ऐसे ही इंग्लिश बोलेंगे जैसा आपने सबसे पहले वीडियो के पहले ही देखा था कि वो किस तरह इंग्लिश बोलता था। तो तब तक के लिए जय हिंद, और फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड